हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक ठाक होंगे। पॉइंट्स टू रिमेंबर, टेनियस सोडियम के बारे में हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, देखिए टेनियस सोडियम सबसे पहले अगर हम बात करें, ये प्लेटी हेलमिंथस के अंडर आता है और टेनियस सोडियम जो है कॉमनली इसको कहा जाता है पॉक टेप वर्म। ठीक है ना, पॉर्क आप जानते हैं किसको कहते हैं, जब पिग का मीट खाया जाता है उससे प्रॉब्लम होती है तो उसको हम कहते हैं पॉक टेप वर्म। टीनिया सोलियम जो है एक एंडोपैरासाइट होता है जो कि इंटेस्टाइन ऑफ मेन में रहता है। इसकी जो बॉडी होती है उसमें एक स्क्वालेक्स पार्ट होता है, एक नेक होता है और तीसरा होता है स्ट्रोबिला। सुकोलेक्स का क्या काम होता है? सुकोलेक्स होता है सिर्फ अटैचमेंट के लिए, और सुकोलेक्स क्या करता है, ये बियर करता है सकर्स और रोस्टुलम। ठीक है, अगर पूछा जाए जो रोस्टुलम है और सकर्स से ये किस में होते हैं, ये सुकोलेक्स के अंदर होते हैं। और रोस्टुलम जो है हैज़ 2 रोज ऑफ हुक्स, और जो रोस्टुलम होता है उसके ऊपर 2 रोज होते हैं हुक्स के। ठीक है, सकर्स की बात करें, ये फॉरेन नंबर्स होते हैं, क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम के अंदर कि कितने नंबर्स हो सकते हैं। बोथ रोस्टुलम एंड सकर्स जो हैं ये यूज़ होते हैं अटैचमेंट के लिए। किसके लिए? अटैचमेंट के लिए। नेक जो होती है वो ऐसा रीजन होता है फॉर ऑफ प्रोलिफरेशन ऑफ न्यू प्रोग्लेटिड्स, और जो स्ट्रोबिला होता है ये लॉन्ग होता है, टैपरिंग पार्ट होता है, हैविंग लार्ज नंबर ऑफ प्रोग्लेटिड्स। ठीक, स्ट्रोबिला जो होता है ये कंसिस्ट करता है 3 टाइप्स। इसमें एक आता है इमैच्योर, दूसरा आता है मैच्योर, तीसरा आता है ग्रेविड। इमैच्योर प्रोग्लेटिड्स की हम बात करें ये एंटीरियर होता है, मैच्योर की बात करें ये मिडल होता है, और ग्रेविड जो होता है ये पोस्टीरियर होता है। नोट कीजिएगा। और जो प्रोग्लेटिड्स होते हैं एंटीरियर रीजन में आफ्टर नेक, उनके हाँ फॉलिकुलर स्टेज और वेटलिन ग्लैंड्स होते हैं। अगर पूछा जाए वेटलिन ग्लैंड्स कहाँ होता है या फॉलिकुलर स्टेज किस जगह होता है, कौन से रीजन में होता है, तो इसका आंसर यही आएगा। प्रोग्लेटिड्स ऑफ एंटीरियर रीजन, 200 बेस टेस्टिस बट नो ओवरीज एक्सेप्ट फ्यू एंटीरियर एंड मोस्ट। ठीक है, उसके बाद है ये मैच्योर जो प्रोग्लेटिड्स होते हैं ऑफ मिडल रीजन हैव कंप्लीट सेट ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, कौन से? मैच्योर प्रोग्लेटिड्स जो होते हैं जो मिडल रीजन में आते हैं वो उनके यहाँ कंप्लीट सेट होता है मेल और फीमेल के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के। ग्रेविड प्रोग्लेटिड्स ऑफ पोस्टीरियर रीजन्स कंटेन ओनली यूट्रस विद फर्टिलाइज्ड एग। अब जो ग्रेविड प्रोग्लेटिड्स जो पोस्टीरियर रीजन में होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ क्या करते हैं, जो ग्रेविड प्रोग्लेटिड्स होते हैं ये क्या करते हैं, सिर्फ इनके अंदर यूट्रस होता है जिसमें फर्टिलाइज्ड एग होते हैं। ग्रेविड प्रोग्लेटिड्स जो होते हैं पोस्टीरियर रीजन में वो कंटेन करते हैं यूट्रस विद फर्टिलाइज्ड एग, और जो ग्रेविड होते हैं प्रोग्लेटिड ये डिटैच हो जाते हैं फ्रॉम द बॉडी बाई एपोलिसिस। एपोलिसिस क्या होता है और एपोलिसिस किस में होता है, यहाँ आप समझ सकते हैं कि एपोलिसिस जब ग्रेविड प्रोग्लेटिड्स जो हैं वो डिटैच होते हैं किसकी बॉडी से, टेनियस सोलियम की बॉडी से, उसको हम कहते हैं एपोलिसिस। और जो टेप वर्म होते हैं ये एसिलोमेट होते हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है सिंपल होता है, विदाउट एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर नहीं होता है। फूड जो है ये एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू बॉडी सरफेस। रिस्पिरेशन की बात करें ये एनारोबिक होती है इन टेनियस सोलियम के अंदर। फ्लेम सेल्स, फ्लेम सेल्स जो हैं सोलिनोसाइट्स ये होते हैं इसके एक्सक्रेटरी इन फंक्शन। नर्वस सिस्टम की बात करें कंसिस्ट करता है एंटीरियर ब्रेन कॉम्प्लेक्स इन 10 लॉन्गिट्यूडनल नर्व्स होती हैं। और टेप वर्म जो है ये हिर्माफ्रोडाइट होता है एंड प्रोटेंडरस होता है। लाइफ साइकिल जो है वो डाइजेनेटिक होती है। फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल होती है, क्रॉस टाइप बिटवीन प्रोग्लेटिड्स। ठीक, टेस्टिस जो हैं बहुत सारे होते हैं, तकरीबन 200 होते हैं। ओवरीज की बात करें ये 2 इन नंबर्स होती हैं। डेवलपमेंट जो होती है, क्लीवेज जो होती है वो स्टार्ट होती है यूट्रस के अंदर इन द इंटेस्टाइन ऑफ मेन। ये भी आप याद रखना कि कब जाके कहाँ पे जाके इसकी क्लीवेज जो होती है, तो ये होता है इंटेस्टाइन ऑफ मेन। ओंकोस्पेयर जो होता है विद शेल इज फॉर्मड आफ्टर अर्ली डेवलपमेंट, ये भी आपको नोट डाउन करना है। और जो हेक्साकैंथ होता है ये डेवलप होता है इन द शेल विद 6 हुक्स, कैंथ और टीथ। और जो हेक्साकैंथ स्टेज होता है इज द इन्फेक्टिव स्टेज टू पिग। तो हेक्साकैंथ जो होता है ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है पिग का। तो उसका जो मेन होता है, मेन इज प्राइमरी होस्ट होता है, और जो पिग होता है ये सेकेंडरी होस्ट होता है। ठीक है, मेन जो है प्राइमरी होस्ट होता है और पिग जो होता है ये सेकेंडरी होस्ट होता है। और जो हेक्साकैंथ है ये बोर्स करता है, बोर्स द इंटेस्टाइन ऑफ पिग एंड
एंड कम्स इन ब्लड सर्कुलेशन, और जो टीथ होते हैं वो लास्ट हो जाते हैं और रीच करता है मसल्स के अंदर। मसल्स में इसको हम कहते हैं ब्लैडर वर्म। जब ये तैयार बड़ा हो जाता है, ब्लैडर वर्म जो है बिकम इंसिस्ट हो जाता है, इसको हम इंसिस्ट बन जाता है, इसको हम कहते हैं सिस्टिक सर्कस। अब सिस्टिक सर्कस कहाँ पे बना? ये मसल्स के अंदर बना। और जो सिस्टिक सर्कस होता है ये इन्फेक्टिव स्टेज होता है मेन के लिए, और जो इन्फेक्शन होता है वो ट्रांसमिट होता है बाई मीसली पॉक। किसके लिए? मीसली पॉक। Arm intestine of main cyst is broken and the bladder worms become free with everted circumflex. It attached with the wall of intestine and bladder detached. New प्रोगेटिड्स जो हैं वो स्टोबिलाइज्ड एंड एडल्ट टीनिया इज फॉर्मेड। ठीक है, जब नए जो प्रोगेटिड्स होते हैं जब वो स्टोबिलाइज हो जाते हैं तब जाके जो एडल्ट टीनिया है वो बन जाता है। और जो ऑन्कोस्पेर्स होते हैं लार्वा ऑफ टीनिया आल्सो नोन एज हेक्साकेन इसको कहा जाता है। और ब्लैडर वर्म्स इज लार्वा ऑफ टीनिया एंड आल्सो नोन एज सिस्टिक सर्कस। ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं ब्लैडर वर्म। क्या है ये आपका ब्लैडर वर्म है। इसके यहाँ सक्कर्स होते हैं। ठीक है, ये इन्वेजिनेशन में आपको दिखाई दे रहा है। और ये प्रोस्कुलेक्स है, रोस्टल हुक्स है और वॉल ऑफ ब्लैडर्स। और आपको अच्छे से समझना है तो मैंने ऑलरेडी इसका लेक्चर अपलोड किया है, तो आप उसमें देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, सिस्टिक सर्कस जो है फॉर्मेड बाय इन्वेजिनेशन। कब बनता है? जब इसकी इन्वेजिनेशन होती है, फॉर्मेशन होता है प्रोसुकोलेक्स। जब प्रोसुकोलेक्स का फॉर्मेशन होता है, इन्वेजिनेशन होता है, तब ये बनता है सिस्टिक सर्कस। जब इन्फेक्शन होता है टीनियस नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन एंड एपिलिप्सी में अपीयर। ठीक है, जब इन्फेक्शन होता है टीनिया का तो नेक्रोसिस ऑफ ब्रेन एक और एपिलिप्सी ये जो है ये अपीयर होते हैं। ड्रग्स अगर हम बात करें इसके लिए एरिनिल है, एंटीफिन है, यूमेसिन है और CCL4 है, नेक्सैलो एसोगनिल है। वेटलिन ग्लैंड जो है इज़ योग ग्लैंड विच आल्सो प्रोड्यूस शेल्स। ये पॉइंट भी आप नोट कीजिएगा। जो वेटलिन ग्लैंड होता है वो योग ग्लैंड होता है और ये प्रोड्यूस करता है शेल को। और शेल ग्लैंड जो है ये हार्ड करता है शेल को। और जो एक्सक्रेटरी वेस्ट होते हैं वो होता है अमोनिया, फैटी एसिड्स, ये इसके एक्सक्रेटरी वेस्ट होते हैं। ओके, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो बड़े एग्ज़ामों के अंदर आते रहते हैं, तो इसीलिए मैंने मुनासिब समझा कि आपके साथ ये डिस्कस करूं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा।